सभी को नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रशांत कुमार वर्मा और एडवेंचर्स हेल्प एनजीओ की तरफ से भी आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। अगर बात करें हमारे महान भारत देश की, तो वाकई में अगर भारत देश के हमारे युवा साथी बुद्धिजीवी हमारे भारत देश को फिर से अगर महान बनाना चाहते हैं, अखंड भारत बनाना चाहते हैं, फिर से भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा भारत देश को महान बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अगर किसी को लेनी होगी तो लेनी होगी हमारे भारत देश के सभी बुद्धिजीवी लोगों को, भारत देश के युवाओं को। क्योंकि महापुरुषों ने, विद्वानों ने कहा है कि जो युवा होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं। तो हमें युवाओं को, बुद्धिजीवी लोगों को ही जिम्मेदारी लेनी होगी और इस देश को फिर से महान भारत बनाना होगा। महान भारत के लिए आज अगर हम बात करें, जनरली हमारे देश की परंपरा रही है कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं। आज भी जो परिस्थितियां हैं, चाहे हमारे देश के अंदर हो, चाहे छोटे छोटे जो समाज है, जाति के लोग हैं, वहाँ पर हो, उन्हें आगे बढ़ने के लिए हेल्प की आवश्यकता है, सहायता की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो काफ़ी सारी समस्याएं थीं, लेकिन हमारे देश के आज़ाद होने के बाद हमारे देश के जो विद्वान लोग थे, महापुरुष लोग थे, उन्होंने बहुत ही दुनिया का सबसे अच्छा बड़ा संविधान बनाया और ये संविधान बहुत ही कारगर साबित हुआ। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस देश के चाहे किसी भी छोटे समाज के लोग हों, चाहे बड़े समाज के लोग हों, सभी लोग एक अच्छी एजुकेशन लेकर के एक अच्छी स्थिति में हैं और हमारी दुनिया में भी हमारे देश का नाम आ रहा है और यहाँ के हर एक लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपना विकास कर पा रहे हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो मदद की है भारतीय संविधान ने, लोगों को आगे बढ़ने के लिए मदद की है। इन सब के बावजूद भी काफ़ी और प्रयास होने चाहिए। अगर भारत देश के लोग भी एक दूसरे की मदद करने के लिए जिम्मेदारी लें, युवा साथी जिम्मेदारी लें, बुद्धिजीवी साथी जिम्मेदारी लें, तो निश्चित तौर से जो हमारे देश का संविधान है, जिस तरीके से संविधान की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से लोग भी एक दूसरे की मदद करेंगे तो और आगे हम बढ़ सकते हैं और फिर से हम भारत देश को एक महान भारत बना सकते हैं। अभी अगर बात करें तो छोटी छोटी बातों को लेकर के SC ST OBC लोगों के अगर स्तर की बात करें तो आज भी छोटे समाज के या छोटी जो जाति में आ रहे हैं, जो SC ST लोग हैं, आज भी अपनी शादियों में घोड़ी पर नहीं चढ़ पा रहे हैं। घोड़ी चढ़ने पर उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ मारपीट हो रही है, या वो भी सभी के साथ बराबरी से बैठ नहीं पा रहे हैं। अभी जो चुनाव हुए थे 2024 में, सरपंची के चुनाव हुए थे, मैंने देखा कि SC ST कम्युनिटी से जो सरपंच बन जाती हैं महिलाएं, तो उनको या पुरुष, उनको पंचायत में कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जा रहा। या जो विधायक हैं वो विधायक भी अगर SC ST कम्युनिटी के हैं तो उन्हें विधायक पर जो बड़े बड़े मंच लगते हैं जिसमें मंत्री, प्रधानमंत्री आते हैं, तो ऐसे जो SC ST के जो विधायक होते हैं उन्हें ऐसे बड़े मंच में स्थान नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो SC ST कम्युनिटी से आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश में, हमारे देश को आगे ले जाने में जो सबसे बड़ी बाधा है, ये कहीं ये जातिवादी मानसिकता
या छोटी छोटी सोच जो है वो बहुत ही हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। अभी हाल फिलहाल की घटना है कि अभी बांग्लादेश में जो छोटी कम्युनिटी के या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पिछड़े जाति के जो लोग हैं उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। और इस बात को लेकर के हमारे जो भारत के जो मुख्य लोग हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति महोदय जी हैं, या जो और भी जो बड़े अधिकारी हैं, इनको इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। और जो बांग्लादेश में जो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं जो हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाओं पर एक्शन लेने की आवश्यकता है। क्योंकि हिंदू धर्म को मानने वाले हो या किसी भी धर्म को मानने वाले, वो हैं तो एक इंसान ही। वो अगर इंसान हैं तो उनको इंसानियत होने के नाते उनके भी हक अधिकार हैं। और हमारा जो, जैसा कि हमारा जो देश है, इसमें हमारे देश में सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है। हमारा देश पंथ निरपेक्ष राज्य है, जैसे कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी है। तो इस बात को लेकर के जो इस प्रकार की छोटी छोटी जो घटनाएं हो रही हैं या छोटी छोटी मानसिकता जो नज़र में आ रही है, तो अगर क्योंकि केवल कुछ पंथ के या कुछ संप्रदाय के या कुछ जाति बस के लोग अगर अच्छी पोजीशन पर, अच्छी रैंक पर या अच्छे अधिकारी कर्मचारी बन जाएंगे तो केवल उनसे बस देश नहीं बनने वाला है, या उनके या किसी जाति विशेष के लोग बस ही केवल पढ़ लिख जाएं या अच्छी नौकरी में आ जाएं या अच्छी जगह पर पहुंच जाएं, मंत्री मिनिस्टर प्रधानमंत्री बन जाएं, केवल उनसे बस देश अच्छा नहीं बनने वाला है, या उनसे बस देश का विकास नहीं होने वाला है, या केवल जाति विशेष के बस महान बनने से देश महान नहीं बनने वाला है। अगर वाकई में अगर आप इंसान हैं, वाकई में अगर आप एक अच्छे मानव हैं, तो इस देश के हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक जब वो अच्छी स्थिति में होगा, अच्छा उसका जीवन स्तर होगा, तभी जाकर के देश भी अच्छे स्तर पर, अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जो देश है वो लोगों से बनता है। जब इस देश के लोग विकसित हो जाएंगे तो देश हमारा अपने आप विकसित हो जाएगा। जब इस देश के रहने वाले लोग महान हो जाएंगे तो हमारा देश भी महान हो जाएगा। तो जो समय बीत गया है उसमें अगर हम कुछ अच्छा नहीं कर पाए हैं या कुछ अच्छा किए भी हैं, तो जो आने वाला समय है उस समय में अगर हम सभी एक दूसरे की मदद करें कुछ अच्छे कार्य के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, तो निश्चित तौर से जो नहीं करने पर जो देश बनने वाला है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हम देश को बना सकते हैं। तो ये मेरा आप सभी बुद्धिजीवी साथियों, युवाओं और ऐसे सभी शुभचिंतकों से मेरा निवेदन है कि हमें देश को वाकई में प्रथम स्थान पर ले जाना है। फिर से भारत देश को विश्वगुरु बनाना है। फिर से भारत में चाहते हैं कि फिर से भारत हमारा खुशहाल भारत बने, समृद्ध भारत बने, अखंड भारत बने, विश्वगुरु बने। तो इसके लिए हम आप लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी, और जिम्मेदारी लेनी बस नहीं होगी, इन जिम्मेदारियों को निभाना होगा। और ऐसी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो सभी काम करने होंगे, क्योंकि